Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and studying properly. Today, in this video of class 7th physics, we'll be moving further ahead in our chapter motion and time. आप लोगों को पता है हम चैप्टर मोशन एंड टाइम को हम लोग स्टडी कर रहे थे. We have gone through most of the things, and at the end we have to study about two types of motion, that is यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है, एक है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो देखिए आपका ये क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ. तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हाट इज़ यूनिफॉर्म मोशन. उसके बाद आप ऑटोमेटिकली डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कैलकुलेट कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं. तो देखिए, सपोज अ कार इज़ मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विच हैज़ नो ट्रैफिक. इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट एट 9 AM. द ऑडोमीटर रीडिंग आफ्टर एवरी 5 minutes इज़ नोटेड. कोई भी एक कार है, वो स्टार्ट करता है अपना मूवमेंट 9 AM पे, ठीक है, और ये स्ट्रेट रोड में ऐसे मूव करता है, ठीक है, एंड इट्स रीडिंग इज़ नोटेड आफ्टर एवरी 5 minutes. हर 5 मिनट के बाद हम इसके रीडिंग को देखते हैं और उसको नोट डाउन करते हैं, लिखते हैं, ठीक है. यू कैन सी दैट कार ट्रैवल्स एवरी 5 किलोमीटर इन एवरी 5 minutes. यानी यहाँ से यहाँ मैं 5 किलोमीटर कवर किया, फिर यहाँ से यहाँ मैं 5 किलोमीटर कवर किया, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ मैं 5 किलोमीटर कवर किया, फिर यहाँ से यहाँ मैं 5 किलोमीटर कवर किया, अगेन फ्रॉम हियर टू हियर 5 किलोमीटर, अगेन फ्रॉम हियर टू हियर 5 minutes, एंड फॉर एवरी 5 किलोमीटर द टाइम इज़ 5 minutes. क्लियर. हर एक 5 किलोमीटर्स को टाइम कितना है, 5 minutes है. तो अगर टाइम 5 minutes है तो इससे क्या पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस हमेशा क्या कवर कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है. इट इज़ कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं. यानी ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे और साथ ही साथ स्ट्रेट लाइन में कवर करे. यहाँ लिखा हुआ है आपका दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट एंड हैज़ नो ट्रैफिक एंड इट इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. दिस इज ऑलरेडी मैंशनड हियर, यू कैन सी हियर स्ट्रेट रोड हैज़ नो ट्रैफिक. क्लियर. सो मीन्स व्हाट, फर्स्टली दैट इट इज़ कवरिंग 5 किलोमीटर इन एवरी 5 minutes. मतलब 9 से 9:05 के बीच में वो 5 किलोमीटर कवर किया, फिर 9:05 से 9:10 AM के बीच में 5 किलोमीटर्स कवर किया, फिर 9:10 से 9:15 के बीच में 5 किलोमीटर्स कवर किया. इसका मतलब क्या है कि हर एक 5 मिनट में वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है और साथ ही साथ स्ट्रेट लाइन में कवर कर रहे हैं. क्लियर. सो सच मोशन यू कैन सी हियर 9 o'clock पे कितना था ऑडोमीटर का रीडिंग, 5605. लैम्प पोस्ट से डिस्टेंस कितना था, 0, ठीक है. अब देखिए 9:05 AM में कितना हुआ, 5650, यानी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 5 किलोमीटर. टाइम कितना लगा, 5 minute. फिर 9:10 में कितना डिस्टेंस हुआ, 5615. कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 10 किलोमीटर. टाइम कितना लगा, 5 minutes मोर, यानी 10 minutes हो गया टोटल. फिर देखिए 9:15 में कितना, 5620. कितना डिस्टेंस कवर किया, 15 मीटर और 15 किलोमीटर. टाइम कितना हुआ, टोटल 15 minutes हो गया. ये ऐड करते जाइए आप, 5 minutes. क्लियर. सो यू कैन सी हियर दैट अ बॉडी इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म स्पीड if it travels in a straight line. First thing you have to keep in mind that the body should travel in a straight line. ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस डेफिनेशन का. ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म मोशन तभी होगा जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा. साथ ही साथ आपको क्या ध्यान रखना है, एंड कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम.
यानी सबसे पहला चीज़ कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए। दूसरा चीज़, अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी ये दो चीज़ अगर आपके पास है कि कोई एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है। क्लियर? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दो क्या चीज़ याद रखना है, दैट द बॉडी शुड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन एंड सेकेंड, body should cover equal distance in equal interval of time. If these two things are fulfilled, these two criteria are fulfilled, then body is said to be moving in a straight line. Clear? अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट क्या है, in other words direction of motion and the speed of a body in uniform motion do not change. यानी कि जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव करता है उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी चेंज नहीं होता है। इसका मतलब कि बॉडी अगर स्ट्रेट मूव कर रहा है तो नॉर्थ से साउथ मूव कर रहा है तो नॉर्थ से साउथ मूव करते जाएगा, ईस्ट से वेस्ट मूव कर रहा है तो ईस्ट से वेस्ट मूव करते जाएगा, यानी कि इट्स डायरेक्शन डज नॉट चेंज। एंड सेकेंड, स्पीड ऑल्सो डज नॉट चेंज, मीन्स इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। क्लियर? अब इसी चीज़ को हम लोग अगर ग्राफ के मदद से शो करने का कोशिश करें तो देखिए आप, ग्राफ क्या होता है, दो परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसे होते हैं और ये जो एक्सिस नीचे होता है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और एक एक्सिस ऊपर होता है जिसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। और वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस को लेते हैं, वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस को लेते हैं और एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम को लेते हैं। क्लियर? एक्स एक्सिस को हम लोग टाइम पे लेते हैं। क्लियर? अब देखिए ये ग्राफ ड्रॉ कैसे होगा, यहाँ देखिए आप, ये ग्राफ है आपका। देखिए 9 o'clock से स्टार्ट हुआ, 9 o'clock पे डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस वॉज 0। आई एम जूमिंग दिस वन जस्ट टू शो यू। सी हियर 9 o'clock पे डिस्टेंस कितना था, 0। 9:05 पे डिस्टेंस कितना था, तो देखिए आप इधर से 5 किलोमीटर हो गया। 9:10 पे देखिए कितना, 10 किलोमीटर हो गया। 9:15 पे देखिए 15 किलोमीटर हो गया। 9:20 पे देखिए 20 किलोमीटर हो गया। तो अगर हम ये सारे पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्ट करें, अगर हम इन सभी पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्ट करें तो ये क्या देता है, स्ट्रेट लाइन देता है। यानी इससे आपको क्या कंक्लूज़न मिलता है कि जो स्ट्रेट लाइन अगर ग्राफ बने, अगर कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन में बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है। क्लियर? या फिर आप कह सकते हो कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन में होता है। अंडरस्टूड? वाई? बिकॉज इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर? इसी कारण इसका ग्राफ जो होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ग्राफ को साथ में याद रखना है। क्लियर? नाउ आफ्टर दिस यू कैन सी सच मोशन। सी ये मोशन कैसा है कि ऑब्जेक्ट 9 o'clock पे यहाँ था, 9:05 पे 2 किलोमीटर पे है, ठीक है। 9:10 पे आपका 5 किलोमीटर पे है, 9:15 पे आपका 6 किलोमीटर पे है और 9:20 पे आपका 10 किलोमीटर पे है। तो ये क्या हुआ, ये एक आपका स्ट्रेट लाइन नहीं, कर्व्ड लाइन हो गया। आपका एक फिक्स्ड लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये टेढ़ा सा लाइन है। तो ये ऐसा ग्राफ जिसमें लाइन स्ट्रेट नहीं होता है, कर्व्ड होता है, या तो ऐसे रहे या ऐसे रहे या ऐसे जिगजैग रहे, ऐसे ग्राफ्स। क्लियर? जहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, ऐसे ग्राफ किस मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? ऐसे ग्राफ किस मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, दे रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो यू हैव टू, दीज टू ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होगा और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। दिस ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी हियर, if you can see here, then you can read clearly, you can read here that the graph of distance versus time for uniform motion is straight line. Uniform motion के लिए क्या है, straight line. Now suppose the same car is traveling on another straight road with traffic on it. और अगर कोई ऐसा कार है जो उसी रोड पे मूव कर रहा है लेकिन ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक होने के कारण क्या होगा, स्पीड में चेंज होगी। स्पीड अगर चेंज हुआ तो डिस्टेंस कवर्ड चेंज होगा।
तो ऐसे ग्राफ जिसमें स्पीड चेंज होता है या डिस्टेंस कवर्ड चेंज होता है, तो आप क्या है कि हो सकता है कि कहीं 5 मिनट्स में वो 5 किलोमीटर कवर कर ले, फिर अगले 5 मिनट्स में वो आपका 2 किलोमीटर ही कवर कर पाए, 5 मिनट्स में केवल 2 किलोमीटर ही कवर कर पाए। तो ऐसा ग्राफ क्या होगा, आपका स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, ये ग्राफ आपका कर्व्ड मिलेगा। ठीक है। सो द कार इज़ इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि कार जो है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। क्लियर, कार किस मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। So a body is said to be in non-uniform motion if the speed or direction of body does not remain constant. Body को non-uniform motion में कब बोलेंगे, जब body का speed कांस्टेंट नहीं हो, स्पीड सेम नहीं हो कोई पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच में, और साथ ही साथ बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा हो। ये दो कंडीशन, मतलब जो आपका यूनिफॉर्म मोशन का कंडीशन था उसका जस्ट ऑपोजिट, उसका जस्ट उल्टा। यूनिफॉर्म मोशन क्या था, स्ट्रेट लाइन में मूव करना है, इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करना है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करना है और अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो सकता है, और इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो सकता है। मतलब कि यहाँ पे स्पीड सेम नहीं होता है। तो ऐसे मोशन को क्या बोला जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमारा या तो जिगजैग लाइन होगा ऐसे, या फिर आपका ऐसे कर्व लाइन होकर के ऐसे हो सकता है। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। क्लियर। सो यू हैव टू कीप टू थिंग्स इन माइंड, यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी मूव्स इन a straight line, covers equal distance in equal interval of time, means speed of body is same. Clear? Okay. And second, graph is straight line. और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बात करें तो फर्स्ट थिंग, डायरेक्शन द बॉडी डज नॉट रिमेन सेम, मतलब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है, या करेगा भी तो उसका स्पीड चेंज करेगा। तो दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन अगर फुलफिल नहीं किया तो आपका यूनिफॉर्म मोशन में नहीं होगा। और यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, वो या तो कर्व्ड लाइन होगा या जिगजैग लाइन होगा। क्लियर? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो एवरीवन, थैंक यू।